नमस्कार, आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। मैं हूं कीर्ति सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को आज 2 महीने से अधिक हो गए। इन 2 महीनों में दोनों ही देशों के बीच महायुद्ध छिड़ा हुआ है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कभी गोलीबारी करते हुए नजर आते हैं तो कभी दोनों देशों पर बमबारी की जाती है। इस युद्ध के दौरान दोनों ही देशों के आम लोगों को भी इसका जुर्माना भुगतना पड़ा और कई लोगों की इस युद्ध के दौरान मृत्यु भी हो गई। अब मंजर यह है कि अगर यूक्रेन देश की बात करें तो यूक्रेन के तमाम रहने वाले लोग अब यूक्रेन को छोड़कर दूसरे आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं। वहीं रूस को भी इस युद्ध से काफी मार झेलनी पड़ रही है। रूस को अब आसपास की कोई भी देश किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहा है और आर्थिक रूप से भी रूस को काफी सारी मुश्किलें देखनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही देश इस युद्ध पर विराम नहीं लगाना चाह रहे हैं और यही वजह है कि अभी तक यह युद्ध चलती आ रही है। कभी देखा जाता है कि रूस पर यूक्रेन द्वारा निशाना साधा जाता है तो कभी रूस यूक्रेन के तमाम शहरों को बर्बाद कर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे ही में अगर आप बात करें तो यूक्रेन में अब खबर सामने आ रही है कि रूस के द्वारा केमिकल अटैक किए जा रहे हैं जिससे महामारी फैलने का डर है। इस बात की जानकारी ब्रिटेन की विदेश मंत्री लीज ट्रूस ने दी है और उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन के ऊपर रूस के द्वारा केमिकल अटैक किए जा रहे हैं और इस केमिकल अटैक से लोगों के दम घुटने से मौत हो सकती है। हालांकि अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी इस बात की संभावना जताई थी और उन्होंने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जिस तरीके से यूक्रेन में महामारी बढ़ रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफें हो रही है, ऐसे में यह बात कहा जा सकता है कि अब रूस केमिकल अटैक का सहारा ले रहा है। वहीं अगर लीज ट्रूस की बात करें जो कि ब्रिटेन की रक्षा मंत्री है, उन्होंने भी अपने ट्विटर के जरिए यह बात कही है कि जब दोनों देशों के बीच सलाह नहीं हो रही है और दोनों ही एक दूसरे पर प्रभावित है तो ऐसे में जो केमिकल अटैक है उसका सहारा लिया जाता है और कई बार युद्ध के दौरान देखा गया है कि केमिकल अटैक काफी प्रभावशाली होता है। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर केमिकल अटैक किया जा रहा है जिससे कि यूक्रेनियों को सीधा इसका असर होगा और इसके बाद शायद यूक्रेनी जो है युद्ध से पीछे हट जाए। हालांकि जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटने वाले हैं और डट कर रूस का सामना करेंगे। ऐसे में इतने दिन हो गए इस महायुद्ध को छिड़े हुए, देखना होगा कि इस युद्ध पर कब पूर्ण विराम लगता है और कब जाकर यह युद्ध खत्म होता है। तब तक के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।